सिद्धिभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोगदाञ्चन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगल विमलानं नाणिदंसनमयाम् तैलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी मुनिराज जी की जय। अंतिम तिथि वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, इस संसार में अनेक जीव है और उन अनेक जीवों के अनेकानेक प्रश्न हैं। मैं तो कहता हूं जितने जीव है उतने जीवों के एक नहीं अपितु असंख्यात अनंत प्रश्न है। कब, कहाँ, क्या, कैसा, क्यों, कोई भी कार्य करने से पहले जीव उन प्रश्नों के साथ उलझता है, इसलिए स्वयं के जीवन का समाधान वह आज तक प्राप्त नहीं कर। आज के जितने जितने जीव और जितने जितने इंसान हैं, वे सभी प्रश्नों से ग्रस्त है। बहुत सारों के तो चेहरे पे ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। उनसे कुछ पूछे पहले ही उनका उत्तर प्रश्नात्मक या नकारात्मक होता है। जितने भी जीव है वे उन प्रश्नों के उत्तर भी खोजना चाहते हैं, पर प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि अमुक व्यक्ति ने क्या किया, उसने इतिहास में ऐसा क्यों किया, हमने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। ये प्रश्न शायद किसी के पास। जितने जितने उनके प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न परवाचक है, पर प्रत्यय से युक्त है। चाहे धर्म के संबंधित भी प्रश्न है तो लोग यही पूछते हैं, महावीर भगवान ने कब जन्म लिया, क्या उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, शादी हुई थी तो उनको कितनी संतान थी,
शादी नहीं हुई थी तो पुस्तकों में शादी हुई है ऐसा क्यों लिखा है। पता नहीं कितने कितने सारे प्रश्नों को लेकर जीव आज जीता है, पर शायद आज तक उसे किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल पाया। चाहे धर्म के विषय में, व्यापार के विषय में, घर के विषय में, सामान्य विषय में, सबके विषय में उसके पास एक नहीं अनेकानेक प्रश्न हैं। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन कैसा, आज तक सबके बारे में उसने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, पर स्वयं के बारे में वह आज तक प्रश्न किसी से पूछ नहीं पाया। किसी दूसरे से पूछने की तो बात ही दूसरी थी, वह स्वयं से भी यह पूछ नहीं पाया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। इसका किसी भी प्रकार से जीव को आज बोध ही नहीं। खोजने के लिए हर चीज वो तैयार है। इतिहास में, पुराणों में, हमारे धर्म में या सभी धर्मों में जितने जितने वह विशिष्ट पुरुष हुए, पुराण पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उनका तो पूरे पूरे जीवों ने इतिहास समझने का प्रश्न पूछ पूछ के प्रयास किया, पर वह एक प्रश्न जीव आज तक नहीं समझ पाया जिसका उत्तर कोई दूसरा देने वाला नहीं था, स्वयं को ही अपने जीवन का समाधान करना था। स्वयं को ही पुरुषार्थ करके हमें यह निर्णय करना था कि कब तक उन महापुरुषों का हम इतिहास पूछते रहेंगे, कब तक उन महापुरुषों के इतिहास के बारे में प्रश्न पूछते रहेंगे। कभी हम भी ऐसा कुछ ऐतिहासिक काम करें जिससे हमारे पर भी इतिहास लिखा जाए। कभी ये प्रश्न हमने पूछा अपने आप से? नहीं पूछा। भगवान का इतिहास जाना, जितने राजनीतिक महापुरुष हुए उनका इतिहास हमने जाना, सबके इतिहास की और सबके प्रश्नों की खोजबीन तो करते आए हैं, पर स्वयं की शुरुआत कहाँ से हुई और स्वयं का अंत कहाँ पे होने वाला है, उसका प्रश्न और उसका उत्तर भी शायद जीव नहीं प्राप्त कर पाए। ये क्यों हम पूछते हैं? महापुरुष महावीर है, आदिनाथ है, ये तीर्थंकर कैसे बने, वह कैसे बने, ये समझे उससे अच्छा कि हम उनके जैसे कैसे बने। ऐसा अगर पुरुषार्थ और ऐसा अगर प्रश्न हम पूछे तो शायद हमारा ये जीवन कुछ हद तक बदलने की संभावना है। पर जीव के पास स्वयं को प्रश्न पूछने के लिए और स्वयं का प्रश्न पूछने के लिए समय नहीं पूछते। माँ बच्चे कितनी छोटी छोटी बातों के प्रश्न लेकर पूछते हैं। माँ ये कौन है? माँ ने बताया कौवा है। कैसा है? क्यों है? ये काला क्यों है? क्या करता है? एक प्रश्न के द्वारा हजारों प्रश्न और प्रश्न के बाद प्रश्न पूछता, पर आज तक स्वयं के जीवन के बारे में, स्वयं के धर्म के बारे में और स्वयं के अंतरंग के बारे में कोई प्रश्न उसके भीतर मिला ही नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात थी, जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता रहा वही बारे में, उसी के बारे में व्यक्ति पूछता रहा, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। आज तक मैंने मैं की खोज नहीं की, मैंने कभी मेरी भावना की खोज नहीं की, मैंने अपने कभी मेरी भावों की खोज नहीं की, इसलिए कभी मेरे भीतर के प्रश्न मुझे आज तक सताने वाले मिले ही नहीं। जितने प्रश्न पूछे, जितने विकल्प आए, जितने समाधान खोजे, वह प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक विकल्प बहिरंग था। ये क्यों हम विकल्प करते हैं, क्यों प्रश्न खड़ा करते हैं? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, इसने क्यों ऐसा कहा? ये कभी अपने भीतर भी पूछो ना कि मैं छोटा हूं कि मैं बड़ा हूं। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं दुनिया की प्रपंचों में, दुनिया की पंचायतों में उलझते हुए, कभी मैं अपनी पंचायत और अपने प्रपंच सुलझा पाया? नहीं सुलझा पाया। नहीं, अपने आप को, अपने परिणामों को, अपने प्रश्नों को जीव आज तक शांत ही नहीं कर पाया, क्योंकि आज तक सम्यक पुरुषार्थ उसके समाधान के लिए, उनको शांत करने के लिए किया ही नहीं। ये जीव ने आज तक कभी आज तक, अध्यक्ष जी, आपने ये विचार किया कि मैं मनुष्य बना हूं, क्यों बना हूं?
कभी ये हमने निर्णय किया कि मैंने जैन कुल प्राप्त किया है, तो कैसे जैन कुल प्राप्त किया है? नहीं किया। ये कभी प्रश्न पूछा कि मैं इस मनुष्य पर्याय में आया हूं तो कहां से आया हूं, मेरा जाने का लक्ष्य कहां है? कभी नहीं पूछा। कोई अतिथि आता है, कोई बाहर से आता है, तो उससे तो पूछते हैं कि कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे। कर कभी अपने आप से, अपने आत्मा से, अपने मन से पूछा कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ जाना? नहीं पूछा। जिस दिन हमें इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, विश्वास मानना, उस दिन से तुम्हारे भीतर ये धर्म प्रारंभ हो जाएगा। अभी धर्म नहीं कर रहे हैं, अभी ब्याजी धर्म नहीं कर रहे हैं, मात्र धर्म की क्रियाओं को कर रहे हैं। अभिषेक, पूजा पाठ, मंदिर, स्वाध्याय, ये सब कुछ मात्र और मात्र धर्म की क्रिया है। धर्म का सच्चा और जीवन का सच्चा बोध ही नहीं है। जीवन का और धर्म का सच्चा बोध तभी होगा जब इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूं और मुझे कहाँ जाना है। इन 3 प्रश्नों का जिस दिन बोध हो जाएगा, उस दिन हम इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का बोध करते हुए, धर्म की सन्निधि, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि की दुर्लभता का बोध करते हुए जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। पर क्या करें, दुनिया के प्रपंचों से, दुनिया की पंचायतों से और इधर उधर के प्रश्नों से हमें फुर्सत मिले, तभी तो हम अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूं। नहीं पूछा। आज तक पूछने की तो बात बहुत दूर की, भीतर से ये कभी जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई कि मैं हूं कौन। कोई मनुष्य कहता है, कोई मुझे किसी और नाम से संबोधित करता है, कोई कार्याध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष, कोई कुछ कहता है, पर वास्तव में मैं हूं कौन? नहीं हुई। आज तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। जिस दिन हमें ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी और जिस दिन मां इसका उत्तर खोजने का पुरुषार्थ करेंगे, उस दिन हमारे जीवन में धर्म प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मात्र सुबह उठकर धर्म की क्रियाओं को दोहराना, पूजा पाठ आदि आदि कर लेना, ये मात्र और मात्र धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने का साधन है। छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। नहीं तो कुछ लोग भ्रमित है, वह धर्म की क्रिया छोड़ के धर्म करना चाहते हैं, जड़ की क्रिया कह के बढ़ जाते जी, उसे धर्म मान रहे हैं। धर्म अभी समझा नहीं है, ये साधन तो है पर साध्य इधर था। ये बाहर की धर्म की क्रियाएं साधन है, पर पहुंचना यहां था। पर यहां पहुंचने के लिए बिना साधनों से नहीं पहुंच सकते। साधनों में उलझने से भी यहां भीतर तक, धर्म तक पहुंचने वाले नहीं थे। दोनों में तालमेल बनाने की आवश्यकता थी। दोनों में बिल्कुल पल पल तालमेल बनाने की आवश्यकता थी। बहुत सारे जीव तो यही सोचते हैं, धर्म तो मंदिर में होता है। क्यों माताओं? धर्म कहाँ होता है? मंदिर में, देवशास्त्र गुरु के पास। भूल मत करो, धर्म मंदिर में नहीं होता। मंदिर में तो मात्र परमात्मा होते हैं, मंदिर में जिनवाणी होती है, मंदिर में गुरु हो सकते हैं। धर्म किसी भी प्रकार से मंदिर नहीं होता, धर्म तो मेरे भीतर होता है। घट घट में धर्म होता है, घर घर में धर्म होता है, अगर हम करना चाहे तो। पर क्या करें, हमारे पास ऐसा कभी समय ही नहीं आता, हमें ऐसा कभी आज तक लगा ही नहीं कि हम भी कुछ अच्छा करें, हम भी इस मनुष्य पर्याय को, जैन कुलम को सफल बनाने का पुरुषार्थ करें। मिला, ये जैन कुल भी मिला, जैन धर्म भी मिला, ये मनुष्य पर्याय भी मिली, निरोग शरीर मिला, सब कुछ मिला। ये मात्र और मात्र पिछली पर्याय का पुण्य था कि जो हमें सब कुछ फ्री में मिला। और सीधी सी बात है, जो फ्री में मिलता है नितिन, उसकी कीमत कहाँ होती है? फ्री में कोई कुछ 2 नहीं, 5 नहीं, लाख नहीं, करोड़ दे जाएगा तो वो यही सोचता है फ्री में तो मिला है। पर वह चवन्नी अठन्नी की कीमत होती है जिसने मेहनत करके उस चवन्नी अठन्नी को कमाया होता है। आज तक ऐसा ही होता रहा। आज तक वर्तमान के जीवों के साथ यही होता रहा, हम सभी के साथ यही होता रहा कि हमें जो मिला आसानी से, उसकी हमें कीमत नहीं थी।
ना हमें गुरु के सानिध्य की कीमत थी, ना प्रभु के सानिध्य की कीमत थी, ना हमें जैन कुल मनुष्य पर्याय की कीमत थी। क्योंकि हमें ये प्रश्न आज तक कभी भीतर से टकराया ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, हमें जाना कहाँ है। ये गहरे चिंतन, गहरे विचार करने की आवश्यकता है। मात्र और मात्र उस धर्म को, जीवन को जीवों ने मात्र नकारात्मक ही प्रयोग करना सीखा। डरा के धमका कर उसे धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। तुम पूजा किया करो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तुम ऐसा करो, एक भगवान का विधान करो, तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। क्यों? ऐसे तो बहुत सारे नयन जी मिले ना आपको कि पूजा कर लो, सब ज्योतिष का दोष मिट जाएगा, सब कुंडली के दोष मिट जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। डरा के, धमका के, घबरा के धर्म नहीं होता। वास्तविकता को समझ के धर्म करने की और धर्म समझने की आवश्यकता। चाहे धर्म हो, चाहे जीवन हो, ये नकारात्मकता नहीं सिखाता, हमें सकारात्मकता से जीना और सकारात्मक विचार करना सिखाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नरक से जाने से बचना है तो पुण्य करो, धर्म करो, अभिषेक करो, पूजा करो। पर कभी उसकी वास्तविकता का भी बोध करा दो कि भगवान का अभिषेक करने पर, भगवान की स्तुति करने पर कैसे गदगद परिणाम होते हैं, कैसे आनंद आता है। उसका कभी हमने उदाहरण प्रस्तुत किया? नहीं किया। ये तो कहते रहे कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। पर भाई ऐसा करने से क्या होगा ये भी तो बताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्गों के लोभ देकर उनको धर्म में जोड़ देना। दोनों प्रकार के जीव होते हैं, नरकों से डराते हैं, कुछ स्वर्गों का लोभ देते हैं। वास्तविकता का तो बोध हो दो कि सच्चा धर्म, अच्छा धर्म क्या है, सच्चा और अच्छा जीवन क्या है। धर्म का और जीवन का जीवों ने मात्र और मात्र नकारात्मक उपयोग किया, सकारात्मक उपयोग नहीं किया, क्योंकि सोच ही सकारात्मक नहीं थी। हमारे प्रश्न ही कभी सकारात्मक नहीं थे। यही सोचते रहे ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये कभी आज तक जूली भैया जीवों ने नहीं सोचा कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। चाहे मंदिर के कार्य हो, धर्म के कार्य हो, घर गृहस्थी के कार्य हो, ऐसा नहीं होगा तो, ऐसा नहीं करेंगे तो, भाई नहीं करेंगे क्यों, ऐसा करेंगे तो, ऐसा होगा तो। जब तक हम अपनी सोच को सकारात्मक नहीं करेंगे तब तक जीवन में सकारात्मकता, धर्म में सकारात्मकता नहीं आएगी। एक ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत वस्तु थी ये धर्म, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को नहीं, कई भवों को बदल सकते थे। कई भूत के भवों को, कई भविष्य के भवों को बदलने की शक्ति अगर किसी में थी तो ये सच्चे और अच्छे वीतराग धर्म में थी। पर कहाँ खोज पाए। धर्म के निमित्त से तो प्रश्न उठाते रहे, धर्म पे भी प्रश्न उठाते रहे, बड़े बड़े धर्मात्मा पे भी हमने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, पर अपने जीवन पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए नहीं किए। उनने ऐसा क्यों कहा, उनने ऐसा क्यों किया, उनने ऐसा क्यों बोला, ये तो सबसे पूछते रहे, पर मैंने ऐसा क्यों सोचा, ये कभी पूछा नहीं पूछा। मुझे इससे छूटने के लिए क्या करना होगा, ये कभी हमने अपने आप से पूछा नहीं पूछा। मात्र और मात्र पूरा जीवन पर सापेक्ष होते हुए, पर सापेक्ष प्रश्नों के साथ हम व्यतीत करते रहे। ऐसा उसने क्यों कहा, ऐसा उसको नहीं करना था, अरे मुझे क्या करना था, ये कभी तो सोचो। मैं कौन, कहां से आया, कहां जाना है, इन तीन ही प्रश्नों का उत्तर खोजो। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर इन तीन प्रश्नों के समाधान में ही हो जाएंगे। क्यों हम दूसरे को छोटा बड़ा खोजते हैं, क्यों हम दूसरे की अच्छाई बुराइयों को खोजते हैं। अपनी अच्छाई बुराई, अपनी छोटी बड़ी सोच, इसके बारे में तो सोचो। तभी आपका मनुष्य जन्म सफल हो पाएगा। तभी आप अपने उस मनुष्य जन्म को सफल कर पाओगे जब आप अपने आप को मनुष्य मानोगे। मनुष्य तो बन गए, इंसान भी बन गए, पर मनुष्य और इंसान बनने के बावजूद भी हम अपने आप को मनुष्य और इंसान मान नहीं पा रहे हैं। धर्म भी मिल गया पर धर्मात्मा बन नहीं पा रहा है।
कुछ विषय हम मान के चलते हैं और कुछ हम बिना माने ही चलते हैं। ऐसा ही है। गणित तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। बहुत सारे गणित में तो पहले माना कि पिता की आयु इतनी है, ऐसे पढ़े होंगे ना बहुत सारे गणित के प्रश्न। माना कि इसकी आयु इतनी है तो उसकी कितनी है। जैसे गणित के प्रश्न माना कि से शुरू होते हैं, हमारा धर्म हमारा जीवन भी माना कि से शुरू होता है। माना कि मैं धर्मात्मा हूं, माना कि मैं मनुष्य हूं, माना कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं, ये मात्र सब कार्य हम माना कि से शुरू करते हैं। इसलिए कभी तक करेक्ट और एग्जैक्ट उत्तर तक, समाधान तक नहीं पहुंचते। उत्तर भी कैसा आया, जैसे माना कि था वैसे ही माना कि उत्तर हो गया। प्रश्न माना कि तो उत्तर माना कि, जीवन माना कि, मृत्यु माना कि, धर्म माना कि, सब माना कि। मानने से काम नहीं होगा, वह पहले जानो और फिर मानो। मात्र जानने से भी काम नहीं होगा, जानने के बाद मानो भी। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। कुछ जानते हैं तो मानते नहीं हैं, कुछ मानते हैं तो जानते नहीं हैं, और कुछ तो उससे ही बड़े होते हैं जो जानते भी नहीं है मानते भी नहीं। अपनी कितने ज्ञानी हैं, अपनी तानते हैं। तानने से काम नहीं होगा, जानना भी होगा, मानना भी होगा। पहले जानो तो मैं कौन हूं, तब तो मानेंगे हम कि हाँ मैं एक जीव हूं। ये बहुमूल्य बहुमूल्य हमें जीवन मिला है। बहुमूल्य जीवन से भी अगर कोई बहुमूल्य मिला है तो हमें ये वीतराग जैन धर्म मिला है। पर कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। जितनी रुपयों की, टकों की, मोड़ा मोड़ी की कीमत है, उतनी कीमत हमें देव शास्त्र गुरु और धर्म की नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो शायद इस खोटे पंचम काल में हम नहीं होते। खोटे पंचम काल में आए हैं, यही साक्षात प्रमाण पत्र है कि कहीं न कहीं हम धर्म से दूर थे। क्योंकि पंचम काल में जन्मा हुआ मनुष्य सम्यक के साथ कभी भी नहीं जन्मता। ये सिद्धांत है करणानि योग का। पंचम काल में जन्मा हुआ मनुष्य कभी भी सम्यक के साथ जन्म लेता ही नहीं है। पंचम काल में आप जन्मे हैं, पंचम काल में मैं जन्मा हूं, मतलब कहीं ना कहीं पिछले काल में हम धर्म से, धर्मात्माओं से दूर थे, सम्यक प्राप्त नहीं किया, इसलिए मिथ्यात्व के साथ इस पंचम काल में टपके हैं, जन्मे हैं। हाँ, कुछ जीवों ने सम्यक प्राप्त कर लिया, और सम्यक प्राप्त करके मनुष्य जन्म को सुलभ कर लिया, सफल कर लिया। पर अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या मैंने अपने मनुष्य जन्म को सफल किया? क्योंकि 8 वर्ष तक वह पंचम काल का जीव मिथ्यात्व के साथ रहेगा। पर जो पुण्यात्मा थे, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने मेहनत की, उन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए सम्यक को प्राप्त कर लिया, और वे सम्यक दृष्टि बन गए। क्योंकि इस जीवन का सफल बनाने का अगर कोई पहला साधन है, अगर कोई पहली सीढ़ी है, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और सच्चा धर्म, इनके प्रति जो आपका अटूट 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 विश्वास है, वही आपके जीवन को बदल सकता है, अन्य कोई नहीं बदल सकता। लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब कमा लेना, पर वे अरब खरब आपके जीवन को उन्नत करने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए कभी निमित्त नहीं बन सकते। आप दिखाने के लिए ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो, दिखा सकते हो, पर वास्तविकता में उस जीवन को, उस जिंदगी को प्राप्त नहीं कर सकते। कर लिया क्या? सुख के साधन कितने जोड़ लिए अध्यक्ष जी, सुख मिल पाया? नहीं। बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी मंजिल, बहुत सब कुछ प्राप्त कर लिया, फिर आना कहाँ पड़ा? वहीं पे जहां से शुरुआत की थी। सोचो समझो, इन सुख के साधनों से जीवन बदलने वाला नहीं है। ये मात्र और मात्र कहने के लिए सुख के साधन है। सच्चा अगर सुख का कोई साधन है तो उसका नाम है धर्म।
सच्चा सुख का साधन वह धर्म है। धर्म के अभाव में किन्हीं जीवों को, किसी जीव को आज तक सुख शांति मिली ही नहीं है। हमें धर्म मिला, धर्मात्मा मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु सब कुछ मिले, पर फिर भी हम अपने भीतर धर्म को धारण नहीं कर पाए। हम अपने भीतर धर्म को धारण नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि हम इस खोटे 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 पंचम काल में आए। सामान्य पंचम काल में आते तो फिर भी समझ में आता, ये सामान्य पंचम काल नहीं है। वर्तमान का पंचम काल सामान्य पंचम काल नहीं है। खोटे काल में भी खोटा काल हुंडा सरपणी काल है। कई कलिकाल और कई काल चक्र बीतने के बाद ये हुंडा सरपणी काल आता है। ऐसे हुंडा सरपणी काल में जन्मे हो, मतलब सोचो कितना पाप करके आए होंगे, कितना मिथ्यात का सेवन किया होगा, कितना अधर्म कितना पाप का सेवन किया होगा, जो प्रतिफलित हो रहा है ऐसे हुंडा सरपणी काल के रूप में। ठीक है, थोड़ा सा पुण्य भी किया है, मान लिया, पर थोड़ा सा ही पुण्य है, थोड़ा सा ही पुण्य है। मात्र वर्तमान के ही जीवन को वह सुखी बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। आगे ले जाने के लिए वह पुण्य, वह धर्म आपने नहीं किया। विश्वास मानना, जितना पुण्य मां पिछली पर्याय में करके इस जैन कुल में आए हो ना, मनुष्य पर्याय में आए हो ना, उतना भी पुण्य, उतना भी धर्म आज नहीं कर रहे हो। हाँ, ये परम सत्य है। जितना पुण्य जितना धर्म पिछली पर्याय में करके धोखे से कह रहा हूं, धोखे से जो ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिली है ना, उतना भी उसके 5-10% भी धर्म आप नहीं कर रहे हो। आप पूछ सकते हो, महाराज जी हम तो सुबह से धोती दुपट्टा पहन के आते हैं, भगवान पे कलश करते हैं, माता के सकते पूजा करते, विधान करते, व्रत करते, उपवास करते, सब करते हैं, पर वह मात्र और मात्र हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। वास्तविकता में सच्चाई अच्छाई का बोध करके नहीं कर पाए। घंटों आप पूजा कर रहे हैं भैया जी, कभी ये सोचा कि हमने भगवान की पूजा क्यों की? ये पता है पूर्वजों ने की, बुजुर्गों ने की, सो हमने की। कभी ये सोचा कि 8 ही द्रव्य हमने क्यों चढ़ाए? कभी ये सोचा सबसे पहले पानी क्यों चढ़ाया? श्रीफल तो उत्कृष्ट वस्तु थी, सबसे पहले उसे चढ़ाते, पानी क्यों चढ़ाया? कभी विचार नहीं किया। दुनिया भर के प्रश्न तो हम करते रहे। उसने थाली में सोने की चांदी की थाली क्यों लगाई? उसने चांदी के द्रव्य क्यों चढ़ाए? उसने सबसे पहले ये क्यों किया? वो तो प्रश्न पूछा, पर मैं क्या कर रहा हूं उसका प्रश्न मैं अपने आप से नहीं पूछ पाया। कभी पूछा प्रश्न कि सबसे पहले हमने जल क्यों चढ़ाया? नहीं, वो तो मात्र भेड़ चाल हो चुकी है धर्म करने की। वह आगे वाला चलता है, पीछे वाला उसके पीछे, पीछे वाला उसके पीछे, बस धक्का दो पहुंच गए, मंजिल तक लग गया, हमने ठिकाने पे पहुंचे, बस और कुछ नहीं चल रही है। अस्पताल से लेके अस्पताल की भेड़ चाल चल रही है। जन्म भी आज अस्पताल में हो रहा है और मृत्यु भी अस्पताल में, बस भेड़ चल रहा है। जैसे भेड़ चलता है, आगे का भेड़ गड्ढे मिल गया, पीछे का भी धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के ऊपर एक सब गिर पड़े। धर्म का मात्र अंधानुकरण मत करो। धर्म के बारे में समझो, तो अपने बारे में तो समझो कम से कम। ये जीवन मिला है, ये धर्म मिला है, ये क्यों मिला, कैसे मिला, इससे हमें किस प्रकार से अपने आप को बदलते हुए अपने आप के जीवन को बदलने का प्रयास करना है। सबको बदल लिया हमने आज तक, सबको बदलने का प्रयास कर लिया, पर अपने आप को नहीं बदल पाए। और जो अपने आप को बदल नहीं पाए वो किसी को बदल नहीं पाए। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान आदिनाथ हो, उन सभी तीर्थंकरों ने, सभी भगवंतों ने सबसे पहले अपने आप को बदला, अपने परिणाम, अपनी परिणति को बदला, अपनी सोच को बदला, तभी जाकर वे दुनिया को बदलने के लिए मोक्ष मार्ग के नेता बन गए। हम नेता तो बनते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सब तरह के नेता बनना चाहते, पर मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बन पाए, क्योंकि वैसी सोच ही हमारी नहीं बन पाई। न धर्म की चर्चा बची, न धर्म की चर्या बची।
पहले वो जमाना था, वो समय था जब एक सम्मान और एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से वह जैन समाज को देखा जाता था। अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं, ऐसे समय हैं जिस समय पर आपको एक उच्च स्थान, उच्च विचारों का एक द्योतक माना जाता है, पर क्या करे, आप ही अपने हाथ से अपनी नाक और अपनी पूरी इज्जत धो के बैठ जाते हैं। कई सारे ऐसे स्थान हैं वहां पर जो पत्रिका वगैरह आती है, आमंत्रण आते हैं, उसमें लिखा मिलता है कि भाई आपके लिए शाम की व्यवस्था है, पर बड़े कहते हैं हमें तो छूट है, घर की बस त्याग है, बाहर तो हम सब खा लेते। ऐसी स्थिति है। दूसरों के बस आमंत्रण कार्ड पर लिखे रहते हैं कि आपको शाम की व्यवस्था है, और आज जैन साहब के कार्ड में नीचे लिखा रहता है आपके आने तक। भोजन की व्यवस्था क्या लिखते हैं? आपके आने तक, चाहे 12 बजे भी आओ तो भी हम खिलाए, आ जाओ तुम तो। क्या धर्म बचा, क्या धर्म बचा, क्या धर्म बचा? सोचो, विचार करो। बिना छना पानी नहीं पीने वाला जैन आज वही बॉटल का पानी, और बॉटल का पानी नहीं, और भी बॉटल का, बाकी आप समझ गए होंगे, समझदार है। बॉटल का पानी नहीं पीता था, आज तो बॉटल का क्या कुछ नहीं पी जाता है। हाँ, एक व्यक्ति है, महाराज जी पानी जैसे छान के पीते हैं, वो भी तो बॉटल का छान के पी सकते हैं। भाई पानी तो छान के पी सकते हैं, पर शराब छान के नहीं होती शुद्ध। सोचो कहाँ धर्म बचा, कहाँ धर्म की क्रिया बची, कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। माँ थोड़ा सा तो विचार करना होगा। अगर आज आप नहीं समझे, आज आप नहीं संभले, तो विश्वास मानना कल आपकी उंगली पकड़कर वृद्धावस्था में आपको मंदिर लाने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। अगर आज अपने आप को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ियों को समझाने का, संभालने का प्रयास नहीं करोगे, तो कल आपकी उंगली पकड़ के गुरु के पास, गुरु को आहार ले देने के लिए कोई ले जाने वाला, मिलने वाला नहीं है। फिर बैठना अकेले अपने अपने जोड़ी को, अपने अपने मित्रों को लेकर उस वृद्धाश्रम में, यही सोचते रहना हम जब घर में थे तो ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। ना भगवान मिलेंगे, ना गुरु मिलेंगे। आज जरूरत है बच्चों को, युवा पीढ़ी को संस्कारित करने की, पर उनको संस्कारित तभी करोगे माता पिता हो जब आप स्वयं संस्कारित हो। बाप तो बढ़िया 9 बजे 10 बजे उठता है और बेटे से कहता है बेटा सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाया करो, फिर स्कूल जाना। भाई पहले पिताजी तो समझे, पिताजी तो पहले समय पे उठे, तभी तो आपको देखकर वह बेटा सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाए। जीव नहीं समझ पा रहा है। जो आने वाली पीढ़ी है, वह आने वाली संतान है, वह आपके सिखाने से सीखने वाली नहीं है, आपके दिखाने से सीखने वाली है। आप जैसा दिखाओगे, आप जैसा करके दिखाओगे, वैसा ही वैसा वो करने वाली है। कभी बच्चों को नहीं देखा आप लोगों ने? आप तो चावल की डिब्बी ले आते हो माता हो, और भगवान को ऐसे ऐसे करके चढ़ाते हो। वो छोटा सा बालक भी कहता है दो। आपने एक बार घुमाए हैं तो वो एक बार आप जैसे घुमाते वो भी 3 बार घुमाता है। उसे पता नहीं क्या चढ़ाना, क्या बोलना, क्या नहीं, पर आपने ऐसा ऐसा किया, वो भी ऐसा ऐसा करता है। और आप लाख कहना माथा टेको, वो नहीं टेकेगा, और वही आपने हाथ जोड़ के माथा टेक लिया, पीछे पीछे वो भी कर देता है। क्योंकि वे मात्र सिखाने से सीखने वाले नहीं हैं, वो एडवांस कहते ही ना, बाप से बेटा सवाई बढ़ गई है। फिर सोचो समझो, आज हम अपने भीतर धर्म को, धर्म कार्यों को प्रवृत्त करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आने वाली समाज और आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? नहीं हो सकता। एक एक जीव को अपने स्वयं से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ विशेष करके आज बुजुर्गों को समय और समझ देने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग तो बढ़ जाते जी, ये कहते हैं युवाओं को समझाओ, युवाओं को समझाओ, पर मैं कहता हूँ युवाओं के साथ साथ पहले उनके माता पिताओं को समझाने की आवश्यकता है। युवा तो फिर भी समझने के लिए, समझने के लिए तैयार है, पर माता पिता ही नहीं समझते।
वह युवा बालक नियम लेने के लिए भी तैयार होता है। कई बार हमारे पास ऐसी घटना हुई, वे तो बेचारे नियम लेने के लिए खड़े, पास में भी आए, धीरे से पीछे से चुप रहे, बाहर पढ़ने जाना है, क्या नियम ले रहे, आलू प्याज का त्याग कर रहे, बाहर जाएगा क्या खाएगा। वो तो मजबूत है, वो तो तैयार है, उसे तो श्रद्धा है, वो तो करने के लिए पालन भी कर लेगा। पर माता पिता डरते हैं, डराते हैं, बाहर जाएगा तो क्या होगा, खाने पीने नहीं मिलेगा, मत कर त्याग। भाई वो भूखा रह लेगा, उसे इतना विवेक है, समझ है, पर तुम ही तो बिगाड़ते हो। आपको तो प्रोत्साहन देना था, आपको तो उसको ये सबक देना था कि भाई कर ले, कुछ नहीं होता, मैं करवा दूंगी तुम्हारे नियम का पालन। माँ कितनी कितनी दुर्दशा है, वह स्त्रियंश के नियम का पालन तो माँ ने किया था, याद है? याद करना उन पुराण ग्रंथों की थोड़ी सी। एक त्रियंश पक्षी नियम ले रहा था मुनिराज के आहार देखकर। वह सती सीता ने कहा, महाराज जी आप तो दे दो नियम। त्रियंश है सो क्या हुआ, मुनिराज कह रहे थे त्रियंश है, कहां से अभक्ष का त्याग कर पाएगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा, मर जाएगा। सीता ने कहा था, मुनिराज जी आप तो दे दो उसको नियम, मैं उसके नियम का पालन करवाऊंगी। आज की माँ कहती, महाराज जी उनका नियम वापस कर दो, मैं उनका नियम का पालन नहीं करवा पाऊंगी, मैं भी आलू प्याज खाती हूँ, उनको भी खिलाऊंगी, क्या बनेगा। एक त्रियंश के नियम का, धर्म का पालन करने के लिए वह सीता तैयार हो गई थी। माँ आप इंसानों के नियमों का पालन नहीं करा सकती, घर के उन बाल बच्चों बुजुर्गों के नियम का पालन नहीं करवा सकते, क्या करें। धर्म और धर्म, धर्म का नाम तो बचा है, पर वास्तविकता में धर्म बचा ही नहीं है। कई सारे आज के संबंध इस कारण से बेटा बेटी के टूटते हैं कि एक आलू प्याज खाता है और दूसरा नहीं खाता है, इसका त्याग है तो वो कहता है खाओ और ये कहता है नहीं खाऊंगा। हाँ, हमने तो कई ऐसे दृष्टांत देखे राज भाई, वे पहुंचे महाराज के पास, महाराज अब क्या करे, हमारा तो नियम है, वे कह रहे खाओ, वे कह रहे नहीं खाना है, हो गया डिवोर्स। हाँ सत्य घटना है, सत्य घटना है। एक आपके महाराष्ट्र की घटना है नरेंद्र जी, वह शादी हो गई, बहुत अच्छा सब कुछ, परिवार बहुत अच्छा था। वह जो नई बहू थी उसने कहा हमारे गुरुजी आए हैं नगर में, एक बस थोड़ा सा 2-4 ग्रास देके आहार देके आ जाती हूँ। सासू ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, अभी तो आज ही तो हमारा वह कहाँ पर कुछ कार्य है, कुछ शोरूम था या कुछ कार्यक्रम था, तो कह रही थी कि नहीं सासू माँ बस 10-15 मिनट का काम है, कितना समय लगेगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, मुनिराज को 2-4 ग्रास देके वापस आ जाऊंगी। बहुत दिनों बाद मुनिराज आए हैं। उसने कहा, सासू ने नहीं, बिल्कुल नहीं जाना आहार देने के लिए, कुछ एग्जीबिशन था, कुछ प्रदर्शनी थी वहां, उनकी दुकान लगी थी, जो भी लगा था। उसने कहा नहीं, मेरे साथ तुम्हें बैठना है, आज ओपनिंग है, तुम्हें सुबह पहुंचना है। पर वह बहु धर्मात्मा थी, भीतर तीव्र परिणाम थे, तीव्र श्रद्धा थी गुरु के प्रति। पति ने समझाया, सास ने समझाया, पर वो नहीं मानी। उसने कहा 10 ही 15 मिनट लगेंगे। फटाक से वह उसने सोले के कपड़े पहने आहार देने गई, उतने में वहां ओपनिंग हो गया और वह सास आग बबूला हो गई। उधर बेचारी शुभ परिणामों से, शुभ क्रियाओं से, धर्म क्रियाओं से पापों की निर्जरा कर रही थी। वहां सास और वो बेटा दोनों ने ऐसा ऐसा निर्णय कर लिया और घर में वापस आई तो दूसरे दिन डिवोर्स के पेपर पर साइन करना पड़ा। सत्य घटना है, आप ही के नाप को की घटना है। मात्र आहार देने के लिए गई तो वो साइन करना पड़ा डिवोर्स पेपर पे, तलाक हो गया। ये धर्म है, यह आज के वर्तमान के धर्मात्माओं की धर्म की परिणति है। जब सास ही ऐसा करेगी तो बहू क्या करेगी? सोचो, विचार करो कि कहाँ धर्म बचा, कहाँ धर्म के परिणाम, कहाँ धर्म की परिणति। धर्म की चर्चा नहीं है तो कम से कम घर घर धर्म की चर्चा तो हो। मेरी भावना चल रही है, याद है ना बड़े, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब फल पावे। पर कहाँ हमें मनुज जन्म की कीमत है, वहां हमें धर्म की कीमत है।
यहां तो कह रहे घर घर चर्चा रहे धर्म की, मंदिर मंदिर में नहीं, घर घर में, घट घट में धर्म की चर्चा हो। पर हम धर्म की चर्चा कितनी करते और अधर्म और पाप की चर्चा कितनी करते। मंदिर में भी आके तो मैं खींच लपटे की बात है, कौन के बहू ने का कर लो का नहीं कर दो, इसमें पूरा पुराण निंदा पुराण हो जाता है। अब कहाँ धर्म की चर्चा। घर घर नहीं, मंदिर मंदिर नहीं, जहां पहुंचे वहां धर्म की चर्चा होनी थी। पर धर्म की ना चर्चा है ना धर्म की चर्या है। मात्र और पाप, विषय, कषाय, भोग, वासना, इसके अलावा अन्य किसी की चर्चा ही नहीं है। क्या आता है, चाहे टीवी हो चाहे आपके मोबाइल हो, सभी स्थानों में मात्र अगर धर्म का भी कुछ आता है तो वहां भी एक दूसरे की बुराई और निंदाई, इसका व्हाट्सअप उसका व्हाट्सअप, ये फेसबुक, बस। भाई समझो धर्म क्या है। अभी तक धर्म की सच्चाई और अच्छाई को जीव ने समझा ही नहीं है। सब उस धर्म को मात्र धर्म की आड़ लेकर, धर्मात्मा की आड़ लेकर अपनी अपनी रोटी तो सेक रहे, पर धर्म का सच्चा बोध नहीं है। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, कोई ऐसा दुष्कृत नहीं हो जिसके द्वारा दुष्कर हो जाए। पर हम तो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में दुष्कृत कर बैठते हैं, वही हम लड़ बैठते हैं, वही विवाद कर बैठते हैं, वही निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रयबंध करते हैं जिसका कभी संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होगा, नहीं बदलने वाले ऐसे कर्मों को भी बांध बैठते हैं। धर्म की चर्चा होती, मां धर्म की चर्या होती तो कभी भी इस घर परिवार समाज देश राष्ट्र में दुष्कृत्य होता ही नहीं। चाहे जो विदेशों के युद्ध चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय युद्ध भी चल रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय युद्ध हो चाहे घर कुटुंब के युद्ध हो, ये मात्र और मात्र धर्म की चर्चा, धर्म की चर्या का अभाव होने से ही हो रहा है। क्यों लड़ रहे हैं बेचारे, दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं? अगर एक को भी धर्म का बोध हो जाए तो वो शांत हो जाए तो दूसरा अपने आप शांत हो जाए। पर मां घर में भी ऐसा होता है क्या? उनने एक कही सो हम दो कहे, हम भी तो मायके से आए, हम दो कहे तुम चार करे, हम चार ने आठ सुनाए। हो गई धर्म की चर्चा। ना हम धर्म की चर्चा कर पा रहे हैं, न धर्म की चर्या कर पा रहे हैं। मात्र विषय, कसाय, भोग आदि की परिणति से बड़े बड़े दुष्कृत्य भी कर लेते हैं। कितने ही चोरी छुपे हुए दुष्कृत्य कर लेना, पर वे दुष्कृत्य कभी भी छुपने वाले नहीं हैं। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, कहीं देखने नहीं मिले दुष्कृत्य। पर आजकल चाहे टीवी हो मोबाइल हो, वे बहुत सारे लोग कहते कहाँ टीवी पे देख रहे हो महाराज जी, न्यूज देख रहे, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। कहीं चोर कथा, कहीं राज कथा, कहीं स्त्री कथा, कहीं भोजन कथा। इसके अलावा उन अखबारों में भी क्या मिलता है? अखबार के पृष्ठ भी तो रंगे ही मिलते हैं, इसने इसको मारा, इसने उसका खून किया, इसने इसको लूटा, इसने इस पे ये किया, बस ये जीता वो हारा। इसके अलावा इन चार विकताओं के अलावा अखबार में, उन चार विकताओं के अलावा उन न्यूज और टीवी में क्या मिलता है? कुछ मिला आज तक? नहीं। कभी चोर कथा, कभी राज कथा, कभी भोजन कथा, कभी स्त्री कथा। इन चार विकताओं के अलावा अन्य कुछ मिला ही नहीं। यहाँ तो दुष्कृत दुष्कर होने के लिए कह रहे, अखबार और टीवी सब मात्र दुष्कृत को ही हाईलाइट करते हैं, क्योंकि उनको तो अपने आरटीपी बनाना है, वो अपना रेटिंग बढ़ानी है। जितने दुष्कृत दिखाओगे, जो पता नहीं है दुनिया के सामने उजागर करोगे, उतने ही उनको न्यूज चैनल करो, उतने उनके टीवी को देखने वाले लोग मिलते। दुष्कृत हो ही नहीं। ऐसा वह दिन आ जाए, ऐसा वह दिन आ जाए कि इस देश में, इस समाज में, इस राष्ट्र में कोई दुष्कृत हो ही नहीं। पर शायद ऐसा कभी 24 घंटे भी नहीं बीतते कि कोई दुष्कृत नहीं हुआ हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई दुष्भावना, दुर्परिणाम रखते हुए कहीं ना कहीं खटका उठता ही उठता है, कहीं ना कहीं टकराव होता ही होता है। भाई है, मान्य है, स्वीकार है कि बर्तन है घर में तो बर्तन मां बजेंगे, पर अपने आप से बजे तो वो बजेंगे, हम जानबूझ के बजाएंगे तो वह पिचकेंगे। अपने आप से बजेंगे तो बजेंगे, और आप बुद्धिपूर्वक जान के उसे बजाओगे ये कह के वो तो बर्तन है महाराज जी बजेंगे,
भाई बर्तन बजेंगे तो कभी 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 क्वचित कदाचित बजेंगे, पर आप रोज ही लेके, प्रथम बर्तन की दुकान है ना, रोज ही लेके बजाओगे, बर्तन नहीं बजेंगे, बर्तन पिचकेंगे। ऐसी स्थिति है। ये कहने की बात है कि बर्तन है बजेंगे, बर्तन है नहीं, हमने बर्तन बजा बजा के ऐसे पिचाक डाले। वे मंदिर के भी बर्तन देख लो, कोई सीधे नहीं मिलेंगे, सब टेढ़े टाढ़े हैं। बजा बजाओ और बजाओ और बजाओ, पिचकेगे पिचकेगे। जैसे बर्तन बजा बजा के पिचक जाते हैं, ऐसे ही इंसान भी बजा बजा के पिचक जाते हैं। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, कोई कोई ऐसा दुष्कृत इस संसार में, घर में, समाज में हो ही नहीं। दुष्कर हो जाए, देखने के लिए दुर्लभ हो जाए, पर दुर्लभ नहीं, आजकल तो दुष्कृत ही सुलभ हो गए हैं। अच्छे कार्य और अच्छी प्रशंसा ही कम देखने मिलती है। ये ध्यान रखना, सोनू बर्तन है सो बजे अपने आप तो फिर भी अच्छा है, पर बजाओगे तो वह पिचक जाएंगे, टूट जाएंगे। मत तोड़ो धर्म को, मत तोड़ो धर्मात्माओं को। अभी धर्म के रहस्य को, धर्म के मर्म को जीवों ने समझा ही नहीं है। मात्र और मात्र सुबह शाम मंदिर में आना, स्वाध्याय करना, भगवान को दर्शन देना, मतलब भगवान के दर्शन करना, इतना धर्म नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो भगवान के दर्शन देने ही आते हैं, गुरु को दर्शन देने आए, दो महाराज आ गए हम, नमोस्तु। नहीं, दर्शन करना है, अपनी कर्मों के निर्जरा करने, दर्शन देने के लिए नहीं आना है। अभी धर्म की, जीवन की परिभाषा, जीवन के समाधान हमने समझे कहाँ है, नहीं समझ पाए। एक एक शब्द मेरी भावना का समझने जैसा है, समझने जैसा नहीं, जीवन में उतारने जैसा है। भले ही बहुत सामान्य विषय लगता है, पर सामान्य नहीं है। गहरे गहरे सिद्धांत कवि ने यहाँ लिखे हैं। कोई दुष्कृत नहीं हो, अगर घर घर में धर्म की चर्चा होगी, घर घर में धर्म की चर्या होगी, तो कभी भी दुष्कृत देखने मिलेगा ही नहीं। पर धर्म बचा ही कहाँ है? धर्म की क्रिया ही नहीं बची है, धर्म कहाँ बचेगा? कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो दिन जब वह जहाँ जैनी जाता था वहां अपना छन्ना निकालता था, पानी छानता था, पानी पीता था। कहाँ गए वो दिन जब जैनी कहा जाता था तो पहचान थी उसकी, कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ह। जानते हैं, बहुत सारों को तो पता ही नहीं ये क्या है। बुजुर्गों को पता होगा, कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी का चिन्ह। ना आज कनक बची, कनक यानी माताओं को तो एक ही पता है, सोना, वो नहीं, आटा। कनक कलेवा और छन्ना, ये तीन ही जैनी के चिन्ह थे। आज ना कनक बची है, न छन्ना बचा है, न कलेवा बचा है। आजकल सब कुछ होटल में तो हो गया महाराज जी, कार्ड डला दो, डाल दो, वहां पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, बस कार्ड स्विप करा दो, सब बनी बनाई रोटी। पता नहीं कौन से बर्तन में कौन क्या बना के आ रहा है और कौन क्या खा रहा है। वह मांसाहारी होटल में भी जाकर शाकाहारी बन के खा के आ रहा है। कहाँ गया खानदान, कहाँ गया खानदान? सब खानदान बर्बाद हो गया, क्योंकि तुम्हारा खान पान बर्बाद हो गया। जैसा खान पान होता है वैसा ही आपका खानदान होता है। कितना ही खानदान को संभाल लो, अगर खान पान माताओं नहीं संभाल पा रहे हो तो खानदान संभालने वाला नहीं है, नहीं है। अगर धोखे से कोई अशुद्ध सामग्री खाने वाला कोई क्षुद्र व्यक्ति आपके घर में आके बर्तन को भी छू जाता था, तो मां उस बर्तन को क्या करते थे, क्या कहते थे? अगियालो। वे शब्द भी भूल गए और क्रियाएं भी भूल गए। अब तो उस ढाबे और होटल में तुम्हें कौन अगिया के बर्तन खिला रहा है, उसी में खा के जा रहे, उसी में तुम भी चाट रहे हो। देख लेना, सुबह सुबह जॉली भाई कभी घूमने चले जाना और हलवाई की दुकान के बाहर बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी होती ना, उसको देख के आना। हलवाई कभी साफ नहीं करता, बड़े रात भर आने जाने वाले कुत्ते ही अपने जीप से साफ कर जाते। सुबह उसमें ही बढ़िया मिठाई बन गई, चाट के आ गए भाई साहब, मिठाई बांट रहे, खुशियां बता रहे। सोचो, क्या धर्म, क्या क्रिया, एक भी क्रिया आज अब आपको ही पता नहीं है, आप आने वाली पीढ़ी को क्या बताओगे?
माता पिता ही होटल में आदि आदि में किटी पार्टी और पता नहीं दुनिया भर की माताओं के ऐसी कैसी पार्टियां मनाने जाते हैं, तो आप ही ऐसा करोगे तो आप आने वाली पीढ़ियों को, बहुओं को और बेटियों को क्या संस्कार दोगे? वे तो वही सीखेंगे जो आप करते हो। क्यों दुष्कृत्य हो रहे हैं? क्यों दुष्कृत्य हो रहे हैं? मात्र दुष्कृत्य होने के पीछे रहस्य यही है कि कहीं ना कहीं जीव उस धर्म से दूर होता जा रहा है। जब तक उस धर्म के प्रति रुझान नहीं होगा, जब तक धर्म की चर्चा और चर्या सबके भीतर नहीं होगी, तब तक दुष्कृत दूर होने वाले नहीं हैं, किंचित भी नहीं होने वाले थे। पहले समय था, घर परिवार के सभी लोग एकत्रित होते हुए सुबह नहीं तो शाम का नहीं तो कभी ना कभी का कुछ भोजन कुछ ना कुछ साथ में करते थे। आज ऐसा है, बाप आता है तो बेटा नहीं आता, बेटा आता है तो बहू नहीं आती, एक एक करके अपने अपनी चाट जाओ, खा जाओ, बफे है, खाओ और जाओ। समय ही नहीं है चर्चा करने के लिए, एक साथ एक स्थान पे बैठने का। कहां से धर्म की चर्चा होगी? बस बात भी करनी है, भले ही एक घर में बैठे हैं, एक स्थान पे बैठे हैं, पर बात किससे करेंगे? हेलो, सुन रहे हो? मैं हॉल में बैठा हूं, तुम भीतर से ये ले आओ, हो गया कल्याण। बगल में हमने तो आंखों से देखा, बगल में बैठे, आमने सामने बैठे, पर एक उठ के वहां जाके बात नहीं कर सकता, यहां से फोन लगा के कह रहा है वो ले आना। क्या है? क्या है? सब हर कोई आज का इंसान टच में तो है, धीरू टच है ना, टच स्क्रीन के टच में तो है, पर आपस की भावनाओं के टच में कोई भी नहीं है। टच स्क्रीन के टच में है पूरा 24 घंटा, ऐसा। बहुत सारे बच्चे तो सपने में भी, मुझे लगता है वो रात में भी ऐसा ही करते होंगे। वो क्या करे, उनको बचपन से ही वो खिलौना ही पकड़ा दिया टच स्क्रीन, बेचारे उसको इतना टच कर चुके हैं कि माता पिता के टच में बचे ही नहीं है। सब टच खत्म हो गया, सब संवेदनाएं, सब भावनाएं, सब धर्म नष्ट हो गया। धर्म की चर्चा करने के लिए, घर में धर्म की चर्चा करने के लिए आपस में संवेदनाएं, भावनाएं, स्वयं के एक दूसरे के प्रति टच तो होना चाहिए। ऐसे भी दृश्य हमने देखे, वो घंटों सब अनिल भाई मित्र बैठे, पूरा ग्रुप बैठा है, 8-10 लोग बैठे हैं, पर आपस में कोई नहीं बोल रहा है, अपने सब व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे, फ्रेंड सर्कल खोज रहे। फ्रेंड्स बैठे हैं पर फ्रेंड सर्कल व्हाट्सएप से टच में है, कोई नहीं बात कर। कई बार देखा हमने, रास्ते से जा रहे 8-8, 10-10, अब युवा बैठे एक बिल्कुल पास में, तो समझ में आता है मित्र है, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब मोबाइल चला रहा है। क्या है? कैसे चर्चा होगी, कैसे चर्या होगी, और कैसे हम अपने मनुष्य जन्म को सब फल पावे? कुछ नहीं पा रहे। मनुष्य जन्म का फल तभी मिलेगा जब हम अपने जीवन को भगवान बनने के मार्ग पर ले जाएंगे, धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे, तो ही संभव है, अन्यथा नहीं है। इसलिए कह रहे ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना। जो ज्ञान मिला है, जो चारित्र मिला है, उसे उन्नत करे। ये इसलिए उन्नत शब्द लिखा है, बहुत सोच समझ कर कवि ने लिखा है। मात्र ज्ञान और चारित्र से जीवन ये बदलने वाला नहीं है, मनुष्य जन्म सफल होने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म से वह अगर तुम्हें भगवत्ता को प्राप्त करना है, क्योंकि अन्य कोई ऐसी पर्याय नहीं है जिससे तुम्हें भगवत्ता मिल सकती है। एकमात्र वे इंसान की ऐसी पर्याय, और वो भी पुरुष की पर्याय है, जिससे आप भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हो, भगवान बन सकते हो। पर कैसे? ज्ञान चरित उन्नत कर अपना। मात्र ज्ञान चरित प्राप्त कर ये नहीं लिखा, ज्ञान चरित को उन्नत करो। उन्नत का ही अर्थ है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। ज्ञान तो है, किसके पास ज्ञान की कमी है? किसके पास ज्ञान की कमी है? जैसे वे ऐसे हिला दो थोड़ा सा, पिछली बार भी कहा था, महुआ अभी आने वाला है समय, ऐसे टपकते हैं, ऐसे ज्ञान दूसरे के लिए टपकता है, अभी धक्का लगाने की आवश्यकता है, टप टप टपकता है। पर उस ज्ञान को, चरित्र को उन्नत करो, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से इस रत्नत्रय को प्राप्त करके इस मनुष्य जन्म को सफल कर लो। एक ही साधन है, एक ही साधन है, और एक ही लक्ष्य के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। मात्र रत्नत्रय को धारण करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लो।
मात्र और मात्र मुक्ति को, भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर नहीं कर पा रहे हैं कम से कम रत्नत्रय धारण, कम से कम रत्नत्रय धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो कम से कम माता वो कर लो, इतना तो मात्र कर लो, रत्नत्रय धारियों की सेवा ही कम से कम कर लो। नहीं कर पा रहे हैं मनुष्य जन्म को रत्नत्रय धारण करके सफल, तो कम से कम रत्नत्रय धारी है ऐसे गुरु, ऐसे भगवान, उनकी सेवा में ही अपनी पर्याय को लगा लो। पर कहाँ महाराज जी, हमारी दुकान की सेवा से, दुकान के नौकरों की सेवा से, घर के नौकरों की सेवा से फुर्सत मिले तब तो हम गुरु की सेवा करने आए। गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं है सोनू मात्र हाथ पैर गला मतलब पीठ वगैरह दबाना, नहीं तो गला दबाने पहुंचे तुम, नहीं, वो मात्र सेवा नहीं है। उनके अनुकूल प्रत्येक कार्य करना वास्तव में उनकी सेवा है। कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय को धारण करके दीक्षा नहीं ले पा रहे, कम से कम सम्यक दर्शन ही प्राप्त कर ले। सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा करते हुए बिना विकल्प, बिना राग द्वेष, बिना प्रश्न खड़े किए कभी ना कभी सम्यक ही प्राप्त कर ले। आज मात्र सम्यक भी प्राप्त कर लोगे तो कम से कम कल सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करके उस मुक्ति के मार्ग को भी प्राप्त कर सकते हो। सोचो, समय हो गया घड़ी का, एक घड़ी का कह रहा हूं, आपका जब होगा तब होगा हमें नहीं पता, पर घड़ी का तो समय हो ही गया है। घर घर चर्चा, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म सब फल पावे। ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य दुर्लभ जैन धर्म, जैन कुल, ये मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ तो सफल करे। उत्कृष्ट बात तो रत्नत्रय धारण करने की थी, वो नहीं कर पा रहे, नहीं चारित्र धारण करने की शक्ति है, कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए धर्म, धर्म आयतन, देवशास्त्र गुरु की सेवा में ही तत्पर रहे, पर नहीं रह पा रहे, नहीं रह पा रहे। और उसी कारण से घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, पूरे ब्रह्मांड में ये दुष्कृत सामने दिख रहे हैं। दुष्कृत से बचना है तो घर घर नहीं, घट घट धर्म की चर्चा करें। चर्चा नहीं है तो चर्या भी नहीं है, चर्चा है तभी चर्या है। इसलिए पहले चर्चा करे, पर अधर्म की नहीं, पाप की नहीं, पापियों की नहीं। अगर चर्चा करनी है तो धर्म की और धर्मात्मा की चर्चा करे, अच्छे पहलुओं की चर्चा करे, उसके ही बारे में प्रश्न पूछे, अपने स्वयं के ही बारे में प्रश्न पूछे। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन क्या, कौन कैसा, उससे कभी समाधान नहीं होगा। कौन कब जन्मा, कौन कब मरा, कितने किसने उपवास किए, उससे कल्याण नहीं होगा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, इसका सच्चा बोध कर लो, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा धर्म सफल हो जाएगा। जाओ, प्रश्न पूछने का समय हो गया है। कितने मीटर, कितना किलो देना है, कितने लीटर बेचना है, उसका समय हो गया है। वहां भी तो प्रश्न पूछने हैं। जाओ, दूसरों को तो खूब प्रश्न पूछ लिए, कभी अपने आप से प्रश्न पूछ लो और उसका अपने आप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ। समय तो हो गया है, समय तो हो गया है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। अध्यक्ष जी, मात्र 2 छंद और बचे हैं। अभी भी मेरी भावना मेरी नहीं हुई तो मेरी भावना पढ़ना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए समझे और विचार करें, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय अल्प बचा है। समय का समय पे बोध करते हुए समय को और अपने आप को समझने का पुरुषार्थ करें। पुनः ये समय मिले, पुनः ये समय मिले, पुनः मनुष्य जन्म, पुनः देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, कोई ठिकाना नहीं है। मिला है तो उसका सदुपयोग करे और सदुपयोग करके ही समय को, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने मनुष्य पर्याय को सफल बनाने का पुरुषार्थ करें। करेंगे। अभी और 2 छंदों की भी चर्चा करनी है और बहुत कुछ समझना भी है अपने जीवन को बदलने के लिए। उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले उस रत्नत्रय धारियों की सेवा तो अवश्य ही करें। करना है। 31 को भी बहुत कुछ हमें और चर्चा और चर्या के साथ उन चर्या शिरोमणि गुरुदेव के उस
उपकारी उपकारों का कुछ ना कुछ आंशिक रूप से हमें उस बदले को भी, उपकार को भी पूर्ण करने का पुरुषार्थ करना है। हमारी तो भावना अध्यक्ष जी यही है कि घर का, समाज का ऐसा कोई भी घर नहीं हो जिसके पास राशि जमा करने की भी गुंजाइश नहीं हो, उसको भी वह इतना ही कह दो कि भगवान के तो वह भगवान के विधान तो कई बार किए होंगे, पर गुरु का विधान करते हुए अपने जीवन के गुरूर को छोड़कर जीवन का विधान बदलने के लिए समय पर समय की बात करने के लिए गुठल्ले समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।